नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद वो तमाम कोशिश करते हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। और ऐसे में आज वो तमाम लोग पहुंचे हैं रांची के ब्लाइंड स्कूल, जहां वो उन बच्चों को मदद के रूप में कई चीजें दे रहे हैं और साथ ही साथ एक प्रेरणा के स्रोत जो बच्चे जो समाज में एक नई प्रेरणा देते हैं, उनसे जुड़ करके वो काम करने जा रहे हैं। आइए तमाम जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है इन प्रतिभाओं में भर करके, जैसे वो बच्चे उजियारा दिखा रहे हैं, अंधेरों में भी उजियारा देने का काम कर रहे हैं। उन बच्चों से क्या उन्हें प्रेरणा मिली है? सर, कई सालों तक आपने सेवा दी और अब आप लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और लगातार आप लोगों के द्वारा जो पहल की जाती है, ऐसे में आज ब्लाइंड स्कूल पहुंचे हैं, इन बच्चों को देख करके क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, बच्चों को देखकर हृदय से अनुभूति हो रही है कि हम लोगों को पहले आना चाहिए था, लेकिन हम लोग रिटायर्ड पुलिस अफसर सब हैं, उन लोगों ने विचार किया वहाँ पर हम लोगों को चलना चाहिए। उसी निमित्त हम लोग यहाँ पर आए और जो भी अभी कुछ हम लोगों को बना है वो कंट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में इसे बहुत बढ़ चढ़ कर हम लोग हिस्सा लेंगे, ताकि बच्चा को भी लगे कि हमारा मतलब देखने वाला और भी कोई है, समाज में है, ताकि उसका मनोबल बढ़े और आगे दुनिया के पथ पर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और आगे बढ़े। इन लोगों सभी जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो शुक्रिया। और भी तमाम आईपीएस अधिकारी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। साहब, लगातार इनके जो सुर थे, आपने सुर सुने, किस तरीके से ये अपनी बातें रखते हैं सुर के द्वारा। आपने देखा होगा तमाम जो जिंदगी में लोग हैं और ऐसे में ये बच्चे एक प्रेरणा का स्रोत है। इनके सुर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। इनके अंदर में काफ़ी हुनर है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। भले आंख से देख नहीं पाते हैं, लेकिन इनके अंदर में जो टैलेंट है वो अद्भुत है। भगवान ने इन लोगों को बहुत अच्छा टैलेंट दिया है। हम समझते हैं आगे जा कर के और ये लोग अच्छा करेंगे और इस संस्था को, इस स्कूल को अच्छा से चलाने की ज़रूरत है। राज्य सरकार के तरफ से भी इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मैडम बता रही थी, क्लास 9th और 10th टीचर्स को सैलरी यहाँ पर नहीं मिल पाता, लेकिन इस स्कूल को एक माइनॉरिटी स्कूल का दर्जा मिला हुआ है। तो इस ऐसे में उन टीचर्स को भी, यानी 9th और 10th पढ़ाने वाले टीचर्स को भी सैलरी मिलना चाहिए और अधिक से अधिक बच्चा यहाँ पर आना चाहिए। जो भी जहाँ भी ये ब्लाइंड चिल्ड्रन है, पूरा रांची शहर में नहीं बल्कि पूरा राज्य भर में और राज्य के बाहर भी, ये काफ़ी पुराना संस्था है, पुराना स्कूल है, 125 साल होने जा रहा है। तो जितना मैक्सिमम लोग आएंगे तो उतना मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से ले पाएंगे। और भी स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, और टीचर्स का भी संख्या बढ़ना चाहिए। मतलब स्टूडेंट के हिसाब से टीचर का भी संख्या बढ़ना चाहिए और हर तरह की सुविधा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तब जाकर के ये संस्था एक अच्छा संस्था के रूप में खड़ा उतरेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप लोगों की तरफ से आने वाले दिनों में इनके लिए क्या कुछ पहल की जा सकती है? इनकी आवश्यकताएँ तो बहुत हैं, उतना तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन जैसा कि दीदी साहब ने कहा, हम लोग विचार विमर्श करते हैं, इनसे बात करने मैडम से क्या हो सकता है, हम लोग अपने तरफ से करेंगे। अपनी तरफ से ये तमाम जो आईपीएस अधिकारी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है, वो कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इन बच्चों को जो भी सुविधाओं की जरूरत है वो देते रहे। सर, 125 साल हो चुके हैं स्कूल के, लेकिन हालात आप जो देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं जर्जर जो बिल्डिंग है वो आपने देखी, तमाम चीज़ें, और सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं इन्हें जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, 100% सहमत हैं आपसे। सुविधा इसकी मिलनी चाहिए थी। आज हम लोग पहली बार आए हैं, ये स्थिति के बारे में बताया गया, काफ़ी दुखद बात है। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे ऊपर लेवल में भी कि इसकी स्थिति को सुधारें और मुझसे आसान है, पूर्ण विश्वास से हम लोग लगेंगे, निश्चित रूप से स्थिति इसकी सुधरेगी
और हम लोग आईपीएस एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं अलग से मीटिंग हम लोग करेंगे और देखते हैं कि अधिक से अधिक मदद हम लोग क्या कर सकते हैं। दिल खोल के हम लोग इसको अधिक मदद करेंगे ताकि बच्चे को लगे कि हम अनाथ नहीं है, हमारे पीछे पूरा समाज साथ है। देखिए, ये बच्चे आँख से अंधे हैं, मन के अंधे नहीं, और इनका मन, बच्चों के मन में भगवान का वास होता है, इसलिए उसका जो भी उद्गार है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ये बहुत अच्छा गा रहे थे, बहुत भाव विभोर होकर के गा रहे थे, और ये इस बात को भी दिखलाता है कि यह जो विद्यालय है इसके साथ समस्याएं हैं, लेकिन इसके बीच भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये असली मानव सेवा कर रहे हैं। मैंने अभी देखा था ये विद्यालय 1898 का स्थापित है, तो करीब 125 साल से ये काम कर रहा है और लोगों का विश्वास है। लोग सभी जाति और धर्म से अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। यह साबित करता है कि इस पर विश्वास है लोगों का, और ये मेरा पूरी शुभकामना है कि आगे भी यह बहुत अच्छा काम करेगा। और हम रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स का यह सहयोग बहुत छोटा है, लेकिन हमारी भावना है कि इस विद्यालय को हम और भी आगे भी सेवा करते रहें। और ये जो हम लोग इतने दिन बाद आए, इतने दिन इस तरफ आए, इसका सारा श्रेय हमारे छोटे भाई मदन जी को जाता है। मदन जी हम लोगों को उन जगहों पर ले जा रहे हैं जहां हमारे सेवा और सहयोग की ज़रूरत है। तो पायनियर आदमी ये हैं और हमें उम्मीद है कि हमें ये आगे भी लाते रहेंगे हम लोगों से यहाँ की सेवा। और जहाँ हमारा नीड है, हम लोग को और भी कुछ क्षेत्र को हम लोगों ने चुना है, जैसे डेस्टिट्यूट, क्या उसको बोलते हैं, अनाथ, हाँ, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, हम लोगों ने और कई जगह देखा है। और हम लोगों के पास साधन जितना है छोटा है, अब तो बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम सब जा कर के इस उम्र में भी हम लोग कुछ मदद करें, लोगों को मदद करने की कोशिश करें और लोगों को प्रेरित करें मदद करने की। आंखों में रोशनी नहीं, लेकिन मन में जो रोशनी इन बच्चों की दिखाई देती है, कई संदेश देते हैं ये बच्चे। आपको यहाँ के कैसा लगा और इनसे क्या प्रेरणा मिली? नहीं, प्रेरणा की बात जहाँ तक आप बता रही हैं, आंखों में रोशनी नहीं फिर भी ये संदेश देता, आप ही का कहाँ हुआ है, तो बिल्कुल ये सही लगता है कि इनके जज्बा देखिए इनको, या जैसा आपने गाना सुना होगा जो गाना गाया है, तो इस सब देख कर हम लोग पहले आए थे, 4-5 दिन पहले जब आए, तो मन करुणा से भर जाता है मैडम, कि इनके लिए अगर सामर्थ्य है तो मैं नहीं, हर किसी को करने की आवश्यकता है। जो हमारे समाज में इस तरह के जो भी बच्चे हैं या यहाँ पे वृद्ध भी रहते हैं, जैसा बताया गया है हमें, तो उनके लिए निश्चित रूप से हम लोगों को करने की आवश्यकता है। और हम लोगों ने अभी जो हमारा एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, हमारे अध्यक्ष श्री आर प्रसाद जी हैं, तो वो आज अस्वस्थ है इसलिए हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन और जितने सारे मेंबर हैं सभी लोग आए हैं। और छोटा सा हम लोग का प्रयास है, और हम लोग इनकी और सब भी जो प्रॉब्लम जिन्होंने रखा है, इसको सरकार के स्तर पे भी हम लोग उठाना चाहेंगे। और मेरा आपसे भी निवेदन होगा कि अपने माध्यम से भी, आपका एक सशक्त माध्यम है, इसके माध्यम से भी आप इनकी जो आवश्यकता है, इनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको सरकार के सामने आप रखें, तो इस स्कूल का और भी कायाकल्प हो सकता है। और हम लोग इससे जुड़े हैं, अभी हमारे सर लोग से बात हो रही थी, तो अभी हम लोगों ने लोगों के लिए 10 दिन का राशन की व्यवस्था की है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक वित्तीय वर्ष में, मतलब कम से कम 1 महीने का राशन हम लोग इनको उपलब्ध करा पाएँ। आने वाले दिनों में इन बच्चों के लिए और मदद कर सकते हैं, आपकी जो एसोसिएशन के द्वारा लगातार ये मदद है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एसोसिएशन है, मैं चाहूँगा इस तरह के और भी जितने ऑफिसर्स के एसोसिएशन झारखंड में कार्यरत हैं, अगर वो सुन रहे हो तो मेरा अनुरोध होगा उन लोगों से भी कि कृपया ऐसी संस्थानों को आप लोग मदद करें। हमारा उद्देश्य भी है, हम लोग अभी पर्यावरण के विषय में भी काम किए थे, हेल्थ के इशू पे भी काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र को भी लिया है। और आगे आने वाले समय में आपको पता होगा एक गूंगा बेहरा स्कूल भी यहाँ है, वहाँ भी हम लोगों ने कुछ करने का सोचा, उस दिन भी आपको इन्वाइट करेंगे। और इस तरह का जितने नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करना, बल्कि मुझे लगता है हर व्यक्ति का ये धर्म है, धर्म उनकी आवश्यकता है, उनकी मुझे थोड़ा सा मेरे कंट्रीब्यूशन से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। तो हमें लगता है हम सभी का ये धर्म है कि जो इस तरह के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको हम आँखों की रोशनी तो भगवान की दी हुई है, लेकिन हम लोग आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी काम करें। और जैसे आपने देखा एक छोटी बच्ची जो गाना गाई थी, क्या व्हाट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, वी शुड ट्राई टू सेंड हर इन इंडियन आइडल, आई थिंक। वेरी गुड।
प्रतिभाएं भरी हुई है और लगातार जो देश के प्रति इन्होंने देश प्रेम देशभक्ति के जो गीत रहते हैं वो तमाम चीज़ें इनके जहन में चलती है और ऐसे में आम जनता को ये कई संदेश देते हैं, आम लोगों को इनसे जुड़ने की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? मैं तो आपसे पहले भी कहा कि ये हमारा धर्म है, जो हम लोग जितने सशक्त, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे भी हाल के दिनों में यहाँ पे फ्लाईओवर का काम हो रहा है, बहुत बड़ी कंपनी है, अगर CSR के तहत वो यहाँ कुछ हेल्प करना चाहें, CCL हमारे बीच है वो हेल्प करना चाहें, सेल कंपनियाँ हैं, मेकन है, उन लोगों को हमें लगता है कि इनके लिए कुछ उन लोगों को करने की आवश्यकता है और आपके माध्यम से मेरा अनुरोध होगा कि इस दिशा में उन लोग भी सोचें, एक कदम आगे बढ़ाएं। सर 125 साल हो चुके हैं इस स्कूल के, लेकिन हालात आपने देखे हैं, जर्जर दीवारें फिलहाल दिखाई पड़ रही है और सरकार की तरफ से इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता तो है लेकिन दिया नहीं जा रहा। यहाँ जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं परेशान नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से एक कोशिश रहती। नहीं, आपका कहना सही है, हॉस्टल की भी स्थिति बहुत ख़राब है और वेलफेयर डिपार्टमेंट से बनी थी, जो कि हमने देखा है हाल में वो छू रही है चाहे इस तरह। इस बिंदु को भी हम लोग चाहेंगे अपने स्तर से जो सक्षम पदाधिकारी कंपिटेंट अथॉरिटी हैं उनके सामने इन लोगों की बातों को रखें। जैसे बताया गया कि बिजली बिल इनका 2 लाख का पेंडिंग है, तो हम लोग देखते हैं इस विषय पर क्या कार्रवाई हो सकती है। मैडम निश्चित हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो चीज़ें IPS एसोसिएशन के द्वारा की जा रही है वो काबिले तारीफ है और आने वाले दिनों में ये एसोसिएशन और भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार है और भी ज़रूरतमंदों तक उनकी मदद पहुंचते रहेगी। और इस बार इन्होंने 125 साल पुराने ब्लाइंड स्कूल में मदद की है। अब आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें और भी अच्छे तौर पे इनके द्वारा रखी जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।